नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सुमन आप लोगों को अपने चैनल पंचायती राज एक्टिविस्ट सुनील सुमन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि कितना उपयोगी यह योजना रहा, इसका पक्ष विपक्ष क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुरुआत से। दोस्तों, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में सरकार ने एक प्रारूप तय किया कि हर घर नल जल योजना को क्रियान्वित करने के लिए वार्ड विकास समिति के गठन का प्रस्ताव लाया, जो कानूनी अड़चनों के कारण इसमें 1 वर्ष से अधिक समय लग गया है। बाद में सरकार ने इसे क्रियान्वित करने के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया और उस प्रक्रिया में पंचायत के सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया अपनाई गई। इसके उपरांत इसे शुरू करने में जो सरकार का निर्देश था कि अनुसूचित जातियों की संख्या वाले बहुलता के वार्डों से इस कार्य को शुरू किया जाए। मैं पहले भी बताया कि कानूनी व्यवधानों के कारण, कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण 1-1.5 वर्षों तक धरातल पर यह योजना उतर नहीं पाई। बाद के दौर में ग्राम पंचायत दिघड़ा, जिसमें 14 वार्ड हैं, 2 वार्ड को पीएचडी के द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 6। अन्य 12 वार्डों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के देखरेख में कार्य को कराया जाना था। बाद के दौर में प्रखंड कार्यालय से जो सूची प्राप्त हुई, उसमें वार्ड संख्या 6 को पंचायती राज से कराने का निर्देश प्राप्त हुआ और 5 को पीएचडी से। इस दौर में जब योजना की शुरुआत हुई तो वार्ड संख्या 9 में 14,82,000 की प्राक्कलित राशि से वहाँ कार्य प्रारंभ किए गए और बाद में वहाँ नलों की संख्या ज़्यादा थी तो पूरक राशि भी दी गई और बेहतर काम वहाँ हुआ। बाद के दौर में अन्य वार्डों में कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार का एक निर्देश प्राप्त हुआ कि 28 फरवरी 18 तक जिन वार्डों में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कार्य शुरू नहीं होगा, उन सब जगहों पर बाद में पीएचडी से कराए जाएंगे। पंचायत के अंदर वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 7 और वार्ड संख्या 11 में 14,97,000 की प्राक्कलित राशि से 28 फरवरी 18 के डेट में शुरू कराए गए एवं अन्य जगहों पर शुरू नहीं कराया जा सका कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का तब तक कहीं खाता नहीं खुला था, कहीं सचिव का चयन मापदंड से अलग हो गया था और कतिपय प्रतिनिधि के विकास के प्रति उदासीनता और पंचायत के अंदर पक्ष विपक्ष की राजनीति के कारण अन्य वार्डों के कार्य पीएचडी के द्वारा संचालित किए गए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं और पीएचडी के माध्यम से जो कार्य कराए गए हैं, अगर काम को आप देखें तो एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं से दुगुनी राशि पीएचडी को दी गई है और उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं और पंचायत के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं,
मैं इसलिए पहले भी इस चैनल के माध्यम से रखा कि पक्ष विपक्ष ये मैं आप पर, आम जन पर छोड़ता हूँ कि जो कार्य कराए गए हैं वो कितने बेहतर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा हुआ है और कितना बेहतर ढंग से पीएचडी के द्वारा हुआ है। गाँवों के अंदर घूमने के दौरान, पंचायतों के अंदर निरीक्षण के दौरान मैं स्पष्ट ये पाया कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कराए गए कार्य पीएचडी के द्वारा कराए गए कार्य से कहीं बेहतर है। शुद्ध, समय पर पानी, सही ढंग से संचालन, रख रखाव आदि कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन पीएचडी के माध्यम से जो कार्य कराए गए हैं, ना ही कोई समय पर उसका संचालन है और ना ही बेहतर ढंग से कार्य कराए गए हैं। पंचायती राज के कार्य को भले ही क्रियान्वयन समिति करावे, लेकिन ग्राम पंचायत के निरीक्षण के क्रम में, मुआयना के क्रम में यह बात स्पष्ट उभर कर सामने आया कि जो कार्य जनहित में जितनी आवश्यकता ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण परिवेश में नल जल का था, उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से आम जन के हित को देखते हुए कि जहां नल जल की टंकी लगाई गई, पहले घर से लेकर के और अंतिम घर वालों तक एक समान पानी एक रफ्तार में मिले, ऐसा करने में ग्राम पंचायत सफल भी रहा। साथियों, विशेष तौर पर जो पीएचडी के माध्यम से कार्य इस पंचायत में हुए हैं, अभी भी वार्ड संख्या 8, वार्ड संख्या 13, वार्ड संख्या 14 में क्षतिग्रस्त हैं और 13 और 8 में, 10 में आधी आबादी भी अभी पानी से वंचित है। और ग्राम पंचायत का बार बार पत्राचार, जिले की समीक्षा बैठकों में इस रिपोर्टिंग को रखा जाता है, फिर भी अब तक पीएचडी द्वारा संचालित 3 वार्डों में ये सैकड़ों परिवारों को पानी मुहैया अनुपलब्ध है। समान रूप से तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत, 7 निश्चय की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा जब प्लानिंग किया जा रहा था, तो मैं थोड़ा पीछे चलना चाहूँगा कि इससे पूर्व दिघरा ग्राम पंचायत के सहयोग से आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से 2014 में ही दिघरा पंचायत के वार्ड संख्या 10 में इसी तरह का नल जल का एक वार्ड में संचालन किया गया था, जो वार्ड का मुसहरी मोहल्ला है। और सरकार के कई एक प्रतिनिधि, खुद मुख्य सचिव इस पंचायत में आए थे और 2014 में ग्रामीणों के सहयोग से और आगा खां ग्राम समर्थन कार्यक्रम के नेतृत्व में उस कार्य को मुआयना किया गया, जिसमें बिहार सरकार के प्रधान सचिव खुद उपस्थित हुए थे और तब ये मॉडल पूरे बिहार में लागू किया गया। पूसा के अंदर दिघरा पंचायत में और इसी प्रखंड के मिल्की में 2014 में ही किया गया था। तो इस मायने में पंचायत के अंदर नल जल जो अभी आधा अधूरा पीएचडी के माध्यम से है, स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि राशि का अपव्यय भी हुआ है लागत बढ़ने के कारण, और शुद्ध रूप से सही समय पर नियमित पानी भी अनुपलब्ध है। तो समुदाय के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा 7 निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल को सफलतापूर्वक आम जन के लिए हम जन उपयोगी बना पाए हैं। अब मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आपके द्वारा भी इस पर बातें आनी चाहिए
तो मैं चाहूँगा कि जिस मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया गया, जिसके बिहार प्रदेश के प्रधान सचिव खुद इस पंचायत के अंदर आए और आकलन किए, कई एक विदेशी टीम भी आई वार्ड संख्या 10 भैरवपट्टी मुसहरी में, और उस कार्य को हम लोग सफलतापूर्वक जन उपयोगी बना पाए। अब हम आप सबों का भी फीडबैक अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि आवे, ताकि और हम इसे कितने बेहतर ढंग से संचालित कर पाएँ, कितने बेहतर ढंग से जो जल की बर्बादी हो रही है हम उसे रोक पाएँ, और जल की बर्बादी के कारण पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया।